जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें छुपा है हमारी सारी मुश्किलों का हल। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं को सीख लेता है, वो अपने जीवन की हर समस्या को बड़ी आसानी से हल कर पाता है। वह अपने जीवन में कभी निराश नहीं होता। उसे सब कुछ मिलता है जो जिंदगी में वह पाना चाहता है। इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे, जो उस समय में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण थी और उतनी ही महत्वपूर्ण आज के समय में भी हैं। जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध को लड़ने से मना कर दिया था और वो हार मान चुके थे, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, जिनकी वजह से ही न केवल अर्जुन युद्ध में लड़े बल्कि जीत भी हासिल करी, जो कि अधर्म पर धर्म की जीत थी। उसी प्रकार अगर हम श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं को आज अपने जीवन में उतारते हैं तो इस युद्ध रूपी जीवन में भी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली शिक्षा ये है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहाँ जहाँ भी आप अच्छाई करोगे वहाँ वहाँ से आपको चोट पहुँचेगी, वहाँ वहाँ से आपका विश्वास टूटेगा। यहाँ कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं बैठा है। यहाँ हर कोई आपसे अपना फ़ायदा निकालना चाहता है। जिसे आपसे कोई फ़ायदा नहीं होगा वो आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना। लोगों से जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो, वैसे ही वह आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे उतना ही आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में, पहाड़ों पर चले जाओ। इसका सिर्फ मतलब यह है कि आप लोगों में अपनी खुशियाँ ढूंढना छोड़ दो। लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं को जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो जिससे ना आपके दिल को चोट पहुँचे और ना आपके द्वारा लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचे। आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया, लेकिन पांडव सब कुछ चुपचाप सहते रहे। वे ये सोचते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ यह रिश्तेदारी निभाने की वजह से ही उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके ही देवर ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वह सब कोई उनके पराए या फिर बाहर के दुश्मन नहीं थे, ये सब घर के ही लोग थे, सब अपने ही रिश्तेदार थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, न जाने कहाँ पहुँच गई है और हम रिश्ते नातों में फंसकर ज़िंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज़्यादा रिश्ते निभाता है, सबसे ज़्यादा लोग उसे ही बेवकूफ़ समझते हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ भी उसे ही मिलती है और सबसे ज़्यादा बुराई भी उसी की होती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसीलिए रिश्ते नाते इन सब बातों में पड़कर कभी अपनी ज़िंदगी खराब मत करना। कलयुग में सब लोग और सब रिश्ते सिर्फ मतलब और दिखावे के ही रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्ते देखते हैं वह सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ़ देने का। इसलिए जो लोग ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं ना, या फिर अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से तो हमें बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं की, अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना करे। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए, तभी वह आपका अपना है। और जो सिर्फ बातें करना जानता है, ऐसे इंसान से तो दूर ही रहना चाहिए।
इस वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप सहमत हैं या फिर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें और हम आपकी लाइफ में अगर कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।